हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। हम अभी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तमाम थ्योरम्स हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिए हैं। बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हुए आपको हर एक वीडियो लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएगा। सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर जरूर आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ रिलेशन को बहुत अच्छे से समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, सेट थ्योरी पर विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। वे सारे के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ AI is countably infinite set for I is equals to 1 to 3 and so on, then union of AI where I is equals to 1 to infinity is countably infinite। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स का अगर आपके पास कलेक्शन हो, वो भी कैसा कलेक्शन, खुद वो कलेक्शन अपने आप में काउंटेबली इन्फिनाइट हो, यानी कि बहुत सारे आपके पास जब सेट्स दिए हुए हों और उनमें से हर एक सेट काउंटेबल हो। ठीक है, यहाँ पे बोला है इफ ए इज काउंटेबली इन्फिनाइट, यानी कि हर एक समुच्चय जो है वो काउंटेबली इन्फिनाइट हो। और हर एक समुच्चय, और ऐसे कितने समुच्चय हैं काउंटेबली इन्फिनाइट, यानी कि बहुत सारे। देखो आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 और इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि इन्फिनाइटली मैनी, मतलब काउंटेबली इन्फिनाइट संख्या में अगर आपके पास समुच्चय हैं और वो उनमें से हर एक समुच्चय अपने आप में काउंटेबली इन्फिनाइट है, मतलब हर एक समुच्चय में भी अवयवों की संख्या इन्फिनाइटली मैनी है। काउंटेबली इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर एक सेट में, और ऐसे समुच्चयों की संख्या भी काउंटेबली इन्फिनाइट है। तो हमको बताना है कि उन सबों का यूनियन करने से जो समुच्चय तैयार होगा, जो सेट तैयार होगा, वो भी काउंटेबली इन्फिनाइट होगा। तो ये थ्योरम है दोस्तों। इसी को आप इस रूप में भी कह सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ठीक है, तो इस रूप में भी ये थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है। देखो, काउंटेबल सेट का मतलब क्या होता है? कोई भी सेट काउंटेबल है, इसका मतलब दो बातें हो सकती है, या तो वो सेट फाइनाइट है या तो वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई सेट यदि फाइनाइट है या फिर अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, तब हम उस सेट को कहते हैं काउंटेबल। अब कोई सेट अगर फाइनाइट है, तो फाइनाइट है मतलब सीधी सी बात है, साफ तौर पर यह है कि भैया उसमें निश्चित और यानी कि परिमित संख्या में अवयव होंगे। सीधी सी बात है। और ऐसे समुच्चयों का अगर आप कुछ काउंटेबल मात्रा में अगर ऐसे समुच्चय आप लेते हैं, ठीक है, तो उनका यूनियन करने से पुनः आपको काउंटेबल सेट मिलेगा। ये हमको अभी प्रूफ करना है। पिछले के वीडियोस में हमने हर एक डेफिनेशन को अनेक सारे एग्जांपल्स के साथ क्लियर किया हुआ है कि भाई काउंटेबल सेट क्या होता है। किसी भी सेट जो कि फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट है उसको अपन काउंटेबल बोलते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है? यदि नेचुरल नंबर्स के साथ उसका 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखा सके तो उसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं। फिर हमने डिन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल सेट, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे काउंटेबल इनफिनाइट को ही हम लोग डिन्यूमरेबल बोलते हैं, काउंटेबल सेट को ही हम लोग इन्यूमरेबल बोलते हैं। तो ये तमाम प्रकार की बेसिक जानकारियां पिछले वीडियोस में दी जा चुकी है, जरूर देखिएगा दोस्तों। अब हम इसका प्रूफ शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं। भले ही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल चिंता ना करें, हिंदी में ही आपको समझाया जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाए, चाहे आप हिंदी चाहे आप इंग्लिश मीडियम से क्यों ना हो, आपको ये टॉपिक पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए A1 A2 A3 और इसी तरह से आगे ये चलते जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही आपके पास इन्फिनिटली मैनी, ठीक है, काउंटेबली संख्या में, यानी कि इन्फिनिटली काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबल इन्फिनिट सेट्स। ये वाक्य बोल रहे हैं कि देखो हर एक सेट अपने आप में काउंटेबल इन्फिनाइट है। मतलब काउंटेबल इन्फिनाइट मतलब हर एक सेट इन्फिनाइट सेट है, यानी कि अनंत संख्या में अवयवों को रखता है। परंतु ये कैसा वाला इन्फिनाइट है? काउंटेबल इन्फिनाइट है, मतलब उसके एलिमेंट्स को आप एक एक करके आप उस एलिमेंट्स में आगे बढ़ सकते हो, यानी कि सीक्वेंस रूप में आप उसको अरेंज कर सकते हो, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ आप उसका
वन करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो, यानी कि गिनती वहां पे चला सकते हो आप 1 2 3 4 5। ये अब भाई सीधी सी बात है, गिनती का कोई अंत होता नहीं है। तो काउंटेबल इनफिनाइट सेट का मतलब अवयवों की संख्या का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसके अवयवों को आप बिल्कुल गिनती के साथ शुरुआत करते हुए उस सेट में आप आगे बढ़ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो काउंटेबल इनफिनाइट सेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक सेट काउंटेबल इनफिनाइट है। और ऐसे कितने सेट है काउंटेबली इनफिनाइट संख्या में, यानी कि इनफिनाइटली काउंटेबल, यानी कि अनंतता अनेक गणनीय संख्या में ये समुच्चयों की संख्या है, और हर एक समुच्चय जो है वो काउंटेबल इनफिनाइट है। ठीक है, आप देखो काउंटेबल इनफिनाइट है, इसका मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस रूप में अरेंज कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं उनका। तो देखो इनमें से मैं हर एक सेट को मैं उसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस रूप में अरेंज कर रहा हूँ। A1 लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ A11 A12 A13, इसी तरीके से A1 है, ये आगे चलते जा रहे हैं। ये A1 के एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस रूप में अरेंज किए गए हैं। क्या पहचान है कि ये A1 के एलिमेंट्स है? तो देखो सबका जो सबस्क्रिप्ट है ना, उसका पहला जो अंक है वो 1 1 है। आप देख लो 1 1 1 1, मतलब समझ जाओ ये A1 का है। और दूसरा वाला 1 2 3 इस तरीके से चलते आ रहे हैं। भाई विभेद भी तो होना चाहिए ना सभी एलिमेंट्स में, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो देखो ये पहला सबस्क्रिप्ट 1 1 है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये A1 के एलिमेंट्स है। और दोनों में फर्क उत्पन्न करने के लिए हम दूसरा वाला जो सबस्क्रिप्ट का जो दूसरा अंक है ना, उसको अपन वेरी कर रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से। वैसे ये A2 है तो इसके मेंबर्स क्या होंगे A21 22, मतलब A21 A22 A23 इस तरीके से चलते जा रहा है। A3 का A31 A32 A33 चलते जा रहा है। इसी तरीके से AN का AN1 AN2 AN3 ANN चलते जा रहा है इस तरीके से। और हर एक सेट में इस एलिमेंट्स का जो एक क्रम आपको दिख रहा है, जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसका भी इसका। और ये जो सेट आपको दिख रहे हैं इनका भी कोई समापन नहीं है, A1 A2 A3 AN, और ये भी चलते जाएगा। और हर एक सेट में से इन्फिनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, इन्फिनाइटली काउंटेबल। ठीक है, या यूं कहिए कि काउंटेबली इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हमको ये बताना है कि इस सबों का जब अपन यूनियन करेंगे तो वो भी काउंटेबली इन्फिनाइट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वो भी क्या होगा काउंटेबली इन्फिनाइट होगा, ये बताना है। इसका मतलब इन सबों को भी हमको एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज करते हुए दिखाना है इनसे, क्योंकि देखो इस सबों को बोलने का मतलब ये है कि सबका यूनियन में उसकी बात कर रहा हूं, है ना भाई। सब देखो यूनियन मतलब क्या होता है, अगर मैं सबके यूनियन की बात करूं मतलब सारे एलिमेंट्स को मैं एक साथ इकट्ठा रूप में देख रहा हूं और इन सबों एलिमेंट्स को मैं सीक्वेंस के रूप में अरेंज करना चाह रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं, ठीक है, अगर हम इसको सीक्वेंस रूप में अरेंज कर पाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ सर इन सबों का यूनियन अर्थात ये वो भी काउंटेबली इन्फिनाइट है, ये फिर सिद्ध हो जाएगा, बहुत आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि सर आप इन सारे एलिमेंट्स को जो कि इस तरह से लिखे हुए हैं इसको आप सीक्वेंस के रूप में कैसे अरेंज करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, उसके दो तरीके हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, तो पहले मैं चलो यहां से यहां चले जाता हूँ, ये यहां से आप इधर जाकर के भी ऐसे शुरुआत कर सकते हो, अपने सहूलियत अनुसार है। आप देखेंगे अनेक किताबों में आपको अलग अलग तरीके से दिया होगा, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं पहले इधर से इधर चल लेता हूँ, ये ऐसे, फिर इधर से इधर आ जाता हूँ इस तरीके से। ठीक, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर मैं आ जाता हूँ ये ऊपर चल करके, फिर इधर से शुरुआत करता हूँ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऊपर चले जाता हूँ मैं। फिर यहाँ पे देखो A11 A12 A13, फिर कौन आएगा बताइए, इधर क्या आएगा 14। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अच्छा, आपको कारण भी बतलाया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका पूरा भी डिटेल आपको बतलाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ऐसे करके फिर इसको मैंने लिया, यानी ये सब इकट्ठा हो जा रहे हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज आप देखिएगा। ये ऐसे, फिर मैं ऐसे ऊपर चले गया। अब ऐसे ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ से शुरुआत करूँ, इधर गया फिर इधर गया, ठीक है, फिर इधर आऊंगा मैं ऐसे, फिर मैं ऐसे ऊपर चले जाऊंगा, फिर वहां से, मतलब अब बताइए किस तरीके से ये अरेंज होता हुआ आपको दिख रहा है, सीक्वेंस बताइए। तो देखो A11 से हमने शुरू किया, फिर हम बगल में गए A12 में गए, फिर नीचे आए, मतलब हर डायगोनल में आप
ऐसे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। देखो ये पहला वाला तो देखो पहले वाले डायगोनल आप बोलोगे सर पहला वाला तो एक मात्रा जो है, ठीक है चलो उधर तो ना उसके ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तो पहले वाले में तो वो स्वयं है। दूसरे वाले में आपको हमेशा राइट से लेफ्ट नीचे की ओर उतरना है, इतना याद रखिएगा। राइट से लेफ्ट नीचे की ओर उतरना है, तो भैया इसलिए मैं बाजू में गया ताकि मैं नीचे ऐसे उतर सकूं, तो मैं ऐसे उतरा, फिर मैं ऐसे मोड़ करके ऊपर गया, फिर नीचे उतरा। क्रम, ये जो क्रम है ना वो चलते जा रहा है, इसी क्रम के अनुसार मैं यहाँ लिखूंगा। फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैं इधर से ऊपर गया। जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ उस समय मैं कोई भी टर्म में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे को गाड़ी वापस यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर ऐसे नीचे आऊंगा, फिर ऐसे मुड़ के ऊपर जाऊंगा, फिर इस तरीके से। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, बस इसी क्रम से आप एलिमेंट्स को लिखते जाइए, ऑटोमेटिक आपको एक नया सीक्वेंस दिखेगा जो इन सभी एलिमेंट्स को अपने में समाया हुआ होगा, और वही इन सबो सेट का यूनियन होगा जो कि सीक्वेंस वाइज अरेंज हो चुका होगा। और इसलिए हम बोलेंगे कि देखो भैया इन सबों का यूनियन करने से जो एलिमेंट्स का कलेक्शन प्राप्त होता है वो सीक्वेंस रूप में अरेंज किया जा सकता है, इसलिए वो भी काउंटेबल होगा। और बस इस तरह से आप इसको आसानी से सिद्ध कर देंगे। क्या कठिन है बताइए, बहुत इजी है दोस्तों। तो A11, A12, A21, फिर मैं इधर से फिर इधर चले गया, A13, A22, ठीक है, फिर A31, ये ऐसा, फिर मैं वापस ऊपर चले गया, तो ये हो जाएगा A14, A23, A32, A41, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और इस तरीके से आपने क्या किया, इन सबों एलिमेंट्स को इकट्ठा करने का काम किया, मतलब इन सबों का आपने यूनियन तैयार किया, i इज इक्वल्स टू 1 से अनंत, ठीक, i इज इक्वल्स टू 1 से अनंत, और इसी को आप a कह दीजिए। और देखो ये सीक्वेंस वाइज अरेंज हो गया, देखो आपने इसको अरेंज किया ना सीक्वेंस वाइज। अब इसमें आप इनको नया नाम दे सकते हो, इसको चाहो तो आप इसको B1 बोल दो, इसको B2 बोल दो, इसको B3 बोल दो। और ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग है दोस्तों, ये सारे एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि सर ये तो सेम सेम है, ये अलग अलग है बिल्कुल। आप देखो ना, ये आप इस रूप में इसको चलते आ रहे हो, चलते आ रहे हो, और बस उसी अनुसार आप उसको नाम देते आ रहे हो। क्यों ऐसा किए उसको भी बतलाया जाएगा। एक फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि इस बात का पूरा पूरा प्रमाण देगा कि कैसे ये आपको वन वन करस्पॉन्डेंस ग्रुप में नेचुरल नंबर्स के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस ग्रुप में किस तरीके से फिट हो रहा है, और ये किस तरीके से हमको नया वाला सीक्वेंस मिल रहा है। अभी एक फंक्शन की मदद से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो इसको नाम दे दो, फिर ये नाम किस नियम के तहत पढ़ रहा है, किस नियम के तहत ये रखा जा रहा है, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इन सबों के यूनियन को के एलिमेंट्स को यूनियन के एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं, 1 2 3। 1 2 सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 से शुरू करते हुए सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो ना ये 1 1 करस्पॉन्डेंस, इसका 1 1 करस्पॉन्डेंस, मतलब एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, ऐसे आप यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, ये देखो है ना भाई। तो ये क्या हो गया कि हाँ साफ साफ पता चल रहा है कि ये यूनियन जो इन सबों सेट का यूनियन जो है वो काउंटेबल है, ठीक। अब सुनिए, हम यहाँ पर जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जो कि सबूत देगा कि हाँ कैसे ये जो है वो n के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस रख रहा है, तो हमको एक फंक्शन जो है डिफाइन करना चाहिए। वैसे आपको यहाँ से क्लियर होता हुआ पूरा दिख रहा है, फिर भी आप फंक्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो f(a)i(j) is equals to I plus j minus 2 I plus j minus 1 by 2 प्लस आई। आप देख लीजिए ये मैपिंग हम यहाँ पे डिफाइन करें। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, क्यों प्लस आई यहाँ पे ऐड किए, हर एक चीज आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप देखिए, बस धैर्य रखते जाइए, अभी आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बस आप देखते जाइए। चलिए अभी मैं आपको बतला रहा हूं कि चलिए fa11 निकालते हैं, ठीक है। fa11 निकालिए। fa11 बोलने का मतलब ये है कि सर हमको i और j दोनों के स्थान पर आपको 1 1 रखना है, ठीक है। चलिए रखिए, क्या क्या होगा बताइए। तो i और j दोनों के स्थान पर 1 1 रखोगे तो 1 1 2 - 2 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस आई की जगह क्या दिख रहा है आपको 1, तो 1 रखोगे, यानी क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डिफाइन किया, आपको ये 1 मिला है। चलिए आप डिफाइन एफ, उसके बाद एक अपन कहाँ पढ़े, A12 में पढ़े, A12। चलिए A12 बोलने का मतलब आई के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, जे के स्थान पर आपको 2 दिख रहा है। यहाँ पे रखिए आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखिए। चलिए कीजिए, यहाँ पे रखो आप 1 + 2 - 2, 1 + 2 - 1/2 प्लस आई के स्थान पर आप 1 रखोगे, क्या मिलेगा बताइए। तो आप देखेंगे कि सर ये देखो यहाँ पे आप 1 - 1 कट जा रहा है, 2 बच रहा है, 2 2 कट जा रहा है, 1 बच रहा है, 2 2 कट जा रहा है, 1 बच रहा है, क्या मिला आपको, आपको मिला 2। ठीक है, 2 मिल गया। तो देखो इसका अर्थ क्या है, FA12 जो है, FA12 देखो, FA12 यही, ये देखो ये हमारा 1 से मैप हो रहा है, देखो ये हमारा 1 से मैप हो रहा है, ये किससे मैप हुआ, 2 से मैप हुआ, ये हमारा 2 से मैप हुआ। उसी को हमने नाम दिया B1 B2 और उसी को नीचे बताया कि देखो ये 1 2 3 4 से मैप हो रहा है। देखो भी मैप होगा पूरा का पूरा, ये सारे एलिमेंट्स जिस क्रम से यहाँ लिखे गए, जिस क्रम से हम यहाँ पे अरेंज किए ना, पूरे नेचुरल नंबर्स के साथ ये मैप होते जाएंगे। जैसे 1 मिला है, फिर 2 मिला है, अब देखो इस क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा, इधर से मैं इधर गया, फिर इधर से इधर आऊंगा, है ना भाई, तीर के निशान में चलते जाओ और 1 2 3 4 आप इस मैपिंग की मदद से प्राप्त करते जाओ। देखो आप, अब ये F21 मैं लिखूंगा, A21 लिखूंगा, A21, तो यहाँ पे लिखूंगा, चलिए मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे आई के स्थान पर, अब देखो आप आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 नजर आ रहा है, तो आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, इस तरीके से। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आप फिर से देखो, ये दो दो कटेगा, 1 2 2 2, ये कटेगा 2 और 1 3, तो ये आपका 3 से मैप हो रहा है। देखो ये 1 से मैप हुआ, ये दूसरे से, ये तीसरे से, और ये चौथे से मैप होगा। आप देखिएगा, अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, बिल्कुल इसीलिए तरीके से आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो मैपिंग वहां पर डिफाइन किया गया है। ध्यान से देखिएगा, अब एफ किसको देख रहा हूं मैं, A13 को देख रहा हूँ, A13 को देखो, यानी आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 3। तो यहाँ इसमें जिस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया, वहां पे आप रख दीजिए आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो 3 और 1 4 में से 2 गया 2, और इसमें 3 2 + 1, देखो ये कटेगा 3 और 1 4, यानी ये 4 से मैप हुआ, फिर ये 5 से मैप होगा, ये 6 से मैप होगा। आप ऐसे करते जाइए, यहाँ रखते जाइए। इसका मतलब क्या है कि हमने इन सबों एलिमेंट्स को एक साथ हम समेट भी रहे हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स के हम क्रमानुसार नेचुरल नंबर्स के साथ आप दिखा रहे हैं इसको 1 1 करस्पॉन्डिंग। दिख रहा है ना भाई, देखो नहीं दिखा क्या, देखो A11 किससे मैप हुआ, A11 का इमेज हमको 1 मिला, A12 उसके बाद हम A12 पे गए, उसका इमेज हमको 2 मिला, फिर वहां से हम लोग 2 1 पे गए, इसका इमेज हमको 3 मिला, फिर हम इधर से इधर गए 1 3 में गए, इसका इमेज हमको 4 मिला, ये देखो 4 मिला। अब आप A22 पे जाएंगे, उसका इमेज 5 मिलेगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो क्रम हमने यहाँ बनाया हुआ है ना, इस क्रम के अनुसार चलते जाने से आप देखो, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे ऊपर उठ के फिर वहां से चालू करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर चालू करेंगे, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठा भी होते जा रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आप होकर गुजर भी रहे हैं और नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखा भी रहे हैं। यानी कि साफ साफ पता चल गया है कि इन सबों का इकट्ठा एक साथ करने पर, इन सबों का यूनियन करने पर नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस दिख चुका है इस फंक्शन के द्वारा। यानी साफ साफ पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो है वो नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस में है, इसलिए ये क्या है, काउंटेबली इनफिनाइट है। ठीक, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थ्योरम अच्छा लगा हो, प्रूफ समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।